है। धन्यवाद सचिंद्र जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर सर। पंडित पंडित जी हैप्पी न्यू प्रणाम। ईयर। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सही है। तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। दो इवेंट लगभग कवर कर चुका हूँ, मैरिज और चाइल्ड बर्थ। ठीक है। लास्ट क्लास में कुलदीप जी के जो है चार्ट को डिस्कस किया गया था, शादी पे, मैरिज पे और चाइल्ड बर्थ पे। और एक चार्ट और आया था मेरे पास। ये कुलदीप जी का नहीं हुआ था, अरुण कुमार शुक्ला जी का। ठीक है। आज कुलदीप जी का चार्ट है, इसको डिस्कस कर सकते हैं। कुलदीप जी, ये अलवर से कितनी दूर है लक्ष्मणगढ़? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। ये चार्ट आपने दिया था शर्मा जी? नहीं सर। ये सर अलवर से करीबन 40 किलोमीटर पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट सर अलवर ही है उसका। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें शादी के 9 महीने बाद ही जो है बच्चे का जन्म हो गया ना? कितने दिन का बच्चा था, कुछ पता चला? उसे तो टाइमिंग तो 9 महीने का दिखा रहा है, तो बच्चा हो सकता है 9 महीने का भी हो सकता है, 8.5 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी हो सकता है। सर एक आपने डेड संतान के लिए बताया था 1, 6, 8। और हम्म। शनि डेड संतान जो होती है उसके लिए 1, 6, 8 और शनि की दशा बताई थी। शनि की दशा हो और उसमें 1, 6, 8, 12, 1, 6, 8, 12, 1, 6, 8, 12 नहीं, 1, 4, 8, 1, 4, 10, 8, 12। 1, 4, 10 निगेटिव है ना? 1, 4, 10 का तो 8, 12 हो। 1, 6 तो मैरिज के लिए होता है ना? 1, 6। नहीं सर, 10। 6 तारीख के लिए नहीं आएगा ना। हाँ, चाइल्ड बर्थ के लिए 1, 4, 10। दस या आठ फिर बारह होगा सर, 10 और 8। और 6, 8, 12 हो, शनि हो, हम्म। 5, 11 ना हो, है ना? तो हम्म। डेढ़ संतान की जो है सर चांसेस बढ़। ये डिलीवरी के टाइम में होना चाहिए या जिस टाइम कंसीव करती है लेडी उस टाइम। बीच में मालिक परिवर्तन दशा आ गया बीच में शनि का। ठीक है। कब आ गया हो? गर्भ कंसीव करने के 3 महीने के अंदर। ठीक है। या फिर लास्ट के 3 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने बाद। बीच का जो टाइम होता है ना, 3 महीने से 6 महीने वाला, ये हम्म। इस टाइम पे बच्चे का डेथ होता नहीं है। जो
चांसेस होते हैं वो शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, उस पीरियड में अगर शनि आ जाता हो, शनि बहुत ज्यादा खराब हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चार्ट है मेरे पास अभी, बच्चे का जन्म हुआ था सर। हम्म। वो बच्चा मतलब वैसे तो जिंदा ही हुआ था, लेकिन बाद में उसको अंदर से मतलब प्रॉब्लम थी। मरकरी की दशा में 1 4 10 बड़ा स्ट्रॉन्ग था, 1 4 10 10 12 बड़ा हम्म। स्ट्रॉन्ग था वो। बाद में उसकी डेथ हो गई थी 5 7 दिन के बाद ही। हाँ, ये केस अलग है ना। वो पेट में ही डेड बच्चा निकलता है। वो ये केस अलग हो गया। ओके ओके, नहीं उसमें शनि राहु और मरकरी आ रहा था। हम्म, वैसे मैं डाल दूंगा ग्रुप में अभी। हम्म, देखिए, जो चीजें हैं, ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है, कि शनि की दशा में अगर ये सब नंबर आ रहे हो तो डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए वहां पे। दिमाग क्या लगाना है कि गुरु जो होता है वो चाइल्ड बर्थ का कारक होता है, 2 5 9 11 का कारक होता है। हमारी रक्षा का कारक, रक्षा करने की जिम्मेदारी गुरु को दी गई है, जुपिटर को दी गई है। तो जुपिटर की दृष्टि में अगर शनि आ जाएगा, जुपिटर की दृष्टि में आ जाएगा, पंचम भाव, खास करके जो गुरु की दृष्टि में आ जाएगा, पंचमेश गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे, तो कहीं किसी न किसी हद तक वो रक्षा करते हैं, है ना। तो एक कोई ज्योतिष का कोई सटीक रूल नहीं है ना। लेकिन शनि पूरी तरह बिगड़ा हो, शनि की प्रत्यंत दशा चल रही हो और उसमें कॉम्बिनेशन आ जाए, तो डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें शनि के उपचार वगैरह करा लिया जाता है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो डेथ होगा ही, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। तो हमें वहां पर जुपिटर की जो है दृष्टि वगैरह चेक कर लेनी चाहिए। सर सर मैं ना एक प्रश्न हमेशा से पूछना चाहती थी, हम्म, ये चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, कि हम्म, अगर शनि ही कारक, मतलब शनि उस कुंडली में पंचम भाव को होल्ड करता हो, यानी पंचम भाव का स्वामी हो और पंचम में ही स्थित हो, हम्म। 10 नंबर की राशि हो, वहीं शनि भी वहीं स्थित हो, तो ऐसे केस में शनि लॉस नहीं देगा, जबकि बृहस्पति जो कि चौथे भाव को वो कर रहा है वो लॉस दे सकता है। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर? क्योंकि अगर, हाँ सर आप बोलिए सर। ज्योतिष का पहला रूल है कि जो प्लेनेट अपनी राशि में बैठा हो, ठीक है, और अपनी राशि में बैठा हो, वो अपनी राशि अपने उस भाव की रक्षा करता है। जिस भाव में बैठा है, अपनी राशि का होकर उस भाव की रक्षा करता है। जिस राशि को देख रहा हो, मतलब जो प्लेनेट अपने भाव, अपने राशि को देख रहा हो, उस भाव की रक्षा करता है। तो वहां पर सभी ज्योतिष के रूल फेल हो जाते हैं, नेगेटिविटी की, पॉजिटिविटी की। अगर शनि जो है पंचमेश है और 11th में बैठ करके पंचम को देख रहा है, और 8th में बैठ करके पंचम को देख रहा है, तो वहां पर पंचम भाव की रक्षा हो जाती है। और वहां पर डेथ की संभावना बढ़ जाती, मतलब कि नहीं रहेगी, अगर शनि की दशा आती भी है तो भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जो जुपिटर है, जुपिटर का नेचुरल गुण है कि वो रक्षा करेगा ही करेगा। लेकिन जुपिटर को देखा गया कि जब 4th भाव में चला जाता है, तब वो बच्चे होने में समस्या देता है, लेकिन तब देता है जब 9th का स्वामी होकर 4th में जाए, है ना। सर अगर नमस्कार। तो यहाँ 9th का स्वामी होकर के 4th में जाए तब, या 5th का स्वामी होकर के 4th में जाए तब, 5th का स्वामी होकर जाएगा तब। अगर वो 4th का स्वामी होकर के ही 4th में बैठा हुआ है, तब वो चाइल्ड बर्थ में कोई समस्या नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर चौथे भाव के गुण तो आ गए, लेकिन वो पंचम भाव के गुण उसके अंदर नेचुरल रूप से है। जैसे कहा जाता है ना कि छठे भाव, 4th में गुरु जो है वो निगेटिव माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई बच्चा नहीं होगा, बच्चा होगा। लेकिन सर वो उसके अंदर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो उच्च का हो गया ना, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो गया। वो 10वें घर में ज्यादा रिजल्ट बुरे देगा नहीं, सर वो। नहीं, ये देखा गया है कि समस्या आती है। गुरु जो 4th में होता है, तो समस्या आती है, बच्चे होने में थोड़ा लेट होते हैं। अच्छे जो है दशांत दशा आएगी तभी जो है बच्चे होते, मतलब उसमें अच्छे 2 5 9 11 होने चाहिए, तभी बच्चे होते हैं। काफी मतलब क्रिटिकल केस ऐसे मिले हैं कि गुरु जो है 4th में बैठा है, समस्या आती है। लेकिन बच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं पाया गया है। बच्चे होते ही है, वो नुकसान नहीं देता, मतलब वो कह हाँ सकते हैं वो जी, न्यूट्रल हो गया एक तरह से, हाँ जी, है ना। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ जी।
बाकी चार्ट जैसा होगा चेक करेंगे ना, कोई चार्ट इस तरह का हो कि जिसमें फोर्थ भाव में गुरु हो और बच्चे ना हो रहे हो, तो उसको देखा जाएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर मेरे पास एक चार्ट है जहां पर हम्म। शनि पंचम भाव में है और जुपिटर नाइन्थ का लॉर्ड होकर, एक नंबर की कुंडली है तो नाइन्थ का लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में है। उनको स्टिल बर्थ भी हुआ है और उनको वो बच्चे भी हैं, उनको मिसकैरेजेस भी बहुत सारे हुए हैं। सो अगर आप चाहें तो मैं आपको मतलब वो चार्ट मिस कैरेज का मतलब ये हुआ कि कि गर्भ धारण नहीं हो पाया, हाँ तो पहले ही फोर, 1 महीने 2 महीने में मिसकैर वो हो गया, अबॉर्ट हो गया बेबी। तो वृश्चिक कौन सा, मेष लग्न की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है सर। तो उसमें 4 8 12 आ गया ना, हाँ। 4 8 12 उसमें आ रहा होगा। ठीक है, 4 8 12 आ रहा होगा, और 4 8 तो आ ही गया कम से कम, है ना, 4 8 आ गया, और 4 12 भी आ गया। हम्म, ठीक है। तो वो लग्न पे निर्भर करता है कि कौन सा लग्न है। फोर्थ में गुरु बैठा हुआ है, लेकिन गुरु नंबर कौन से बता रहा है। तो बच्चे होने में समस्या तो हुई, लेकिन बच्चे भी होते हैं, है ना। तो उसमें खास करके गुरु में कि दशांत दशा का बच्चे ना हो, ये देखा जा सकता है। एक बार चार्ट दीजिए, एक बार देख लेते हैं, फिर कुलदीप जी का चार्ट चेक करेंगे। डिटेल हो तो पोस्ट कर दीजिए। ग्रुप में लिख दूं सर? हाँ, पोस्ट में डाल दीजिए, आप बता दीजिए मुझे, कोई बात 27 अगस्त 1978। नहीं। 27 अगस्त 1987। 1978 सर। एंड 2045। एक बार दोबारा चेक कीजिए, 27 अगस्त 1978, और रात को 8 बज के 45 मिनट। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता सर। आपका जो इनका मिसकैरेज हुआ था ये 2012 में हुआ था। 2012 मई के महीने में हुआ था, 22 मई। चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। सॉरी लेट हो गया थोड़ा सा। तो जुपिटर ही मिसकैरेज दिया ना, जुपिटर दो, ने किया, हाँ सर। 2012 मई। और राहु और सैटर्न। ठीक है, राहु, सैटर्न और जुपिटर। जुपिटर कैसा है? 4 9 10, 5 12, 5 12। जुपिटर बैठा फोर्थ में, 12वें का स्वामी है, तो ये राशि यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, तो 4 12 हो गया, और ये 10 में आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे जुपिटर जो है कारण बना है 5 12 के कारण ना। मिसकैरेज का कारण 5 8 या 5 12 होता ना, 5 8 12। तो ये सैटर्न यहाँ पे नक्षत्र स्वामी बन गया है। ठीक है, नक्षत्र स्वामी और सबलॉर्ड बन गया है। तो 5 12 नक्षत्र में स्तर पे है गुरु के, इसलिए गुरु यहाँ पे कारक बन गया शनि के कारण। ठीक है, और शनि इनका बैठा है फिफ्थ भाव में। केतु की दृष्टि भी है सर। यहाँ पे कारक जो है शनि बना हुआ है, और जुपिटर के कारण ही जो है ये समस्या आई। फिर से सर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शनि था, मई महीने में हुआ ना सर?
हाँ, प्रत्यन दशा में शनि था। और पूरे आप जो बताते हैं सर, जो स्टिल बर्थ का आपने बताया, इनको पूरा टर्म बेबी होकर इन्होंने हम्म। स्टिल बेबी डिलीवर किया था, लाइव नहीं था, अलाइव नहीं था बेबी। तो हम्म। ये शनि की प्रत्यंतर दशा में डिलीवर हुआ था। तो वो 1 4 10 8 12 नक्षत्र लेवल पे शनि के है सर। हाँ, एक 1 4 8, एक 1 4 8 12 इसमें राहु में भी है और सैटर्न में भी है। 1 4 10 8 12 शनि की अंतरा सर, शनि की अंतरा में वो शनि की प्रत्यम में, प्रत्यम दशा में। तंत्र में, गुरु राहु शनि में। हम्म। और बच्चे हुए कब इनके सैटर्न की दशा में? इनके 2003, नहीं सर, इनको पहले एक बेटा है। 2002, 1 मिनट सर बता रही मैं अभी। इस साल, पिछले साल 19 साल का, सॉरी इस साल 19 साल का हुआ। पिछले साल 2002 में, 18 का। तीन दो तीन हजार का। दो में 2002 का है। सो 2002 दिसंबर में है, 19 दिसंबर। 19 19 दिसंबर 2003। तभी तो 19 साल का हुआ ना। हाँ, 2003 का बर्थ है शायद। हाँ, 3 का होगा। तो 9 महीने पहले हम जाएंगे तो 2002 मार्च में आएगा ना। तो 2002 मार्च। आप कंसीव का डेट देख रहे हैं सर? जुपिटर, सैटर्न, राहु। जुपिटर, सैटर्न, राहु ना। राहु बीत गया, फिर जुपिटर आ गया, है ना, 1 महीने बाद। ठीक है। यहाँ भी जुपिटर की दशा थी और सैटर्न था और राहु था जब कंसीव किया पहले बच्चे में, है ना। और एक टाइम था जब बच्चा जो है 8 महीने बाद या 7 महीने बाद डेथ हो गई बच्चे की पेट में ही। तो यहाँ भी जो है 10 प्लेनेट वही है, लेकिन बच्चा जो है यहाँ पे जन्म लिया, उसके पीछे आप चेक कीजिए क्या कारण हो सकता है। यहाँ भी जुपिटर है, 511 है ना, 511 भी है, 512 भी है, 410 भी है और 511 भी है। तो जुपिटर यहाँ से न्यूट्रल है एक तरह से। सैटर्न में उसमें प्रत्यंत दशा में था, यहाँ पे अंतर दशा में है। तो जो निगेटिविटी है, मतलब लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, लास्ट के 3 महीने जो होते हैं वो काफी खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ पे शनि और शुरू के 3 महीने, है ना, वो ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पे सैटर्न में क्या दिखा रहा, 1 4 8 10, 1 4 8, 1 4 10 8 12, ये सैटर्न में है। और पॉजिटिव प्लेनेट में, पॉजिटिव भाव में भी 511 एक्टिव है ना। 511 भी है, 511 2 बार सैटर्न में है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए राहु को, राहु में भी हमें 511 है और निगेटिव भाव भी जो है 1 4 8 एक्टिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव हमें सैटर्न में भी मिल रहा है, राहु में भी मिल रहा है। तो जिसके चार्ट में जो है इस तरह के जो है केसेस होते हैं, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्टिव होते हैं, तो वो दोनों चीजें होती हैं। हमने जो मैरिज में भी देखा है कि जिसके चार्ट में 1 6 10 के साथ 2 7 11 होता है, उसकी शादी भी होती है उसी दशा में, उसी दशा में डाइवोर्स भी होता है ना। तो उस प्लेनेट में निगेटिव पॉजिटिव फल देने की क्षमता दोनों होती है। यहाँ भी वो दोनों चीजें दिख रही हैं। बस ये कि राहु का जो टाइम है वो कंसीव होने के बाद से प्रत्यंतशा बीत गया, 2 महीने बाद से, 1 महीने बाद से प्रत्यंतशा बीत खत्म हो गया, फिर जुपिटर की प्रत्यंतशा आ गई जो अगस्त तक है, मतलब 5 महीने और बीत गया। ठीक है। और फिर सैटर्न की अंतर्दशा खत्म हो गई और फिर सैटर्न के बाद क्या आता है, मरकरी।
ठीक है, तो मरकरी आ गया, तो मरकरी ठीक ठाक है। और यहाँ पे मतलब वो लास्ट का जो 3-4 महीने होते हैं, 3 महीने, वो नहीं, वो मरकरी की अंतरदशा अंतरदशा में मिला है। तो शुरुआत में भी अगर ये शुरुआत में कहीं न कहीं ये सावधानी बरती होंगे, अगर सावधानी नहीं बरता जाए तो समस्या आती है। इस केस में भी समस्या आ सकती थी अगर सावधानी ना बरती जाए तो ऐसे केसेस में जिसके भी चार्ट में इस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भाव हैं, हम मैरिज में भी ये कहते भैया कि डाइवोर्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से डील किया जाए, परिवार को, पति पत्नी आपस में, कि कहीं ऐसी वाद विवाद नहीं करना है, कुछ निगेटिव चीजें हैं उसे इग्नोर करना है, तभी परिवार चल पाएगा, है ना। हमेशा हक की बात है, ये मेरा हक है, हक हक में कई बार डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि परिवार में हक नहीं होता, प्रेम होता है। तो वैसे ही चाइल्ड बर्थ में भी जब जब कंसीव हो जाती माता तो उससे कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, दवा वगैरह नहीं खानी चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसा काम ना किया जाए कि फीवर हो जाए, कुछ ऐसा काम नहीं किया जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े, ताकि समस्या आए। क्योंकि इनके ऐसे केसेस में जब भी बच्चा पेट में होता है तो इन लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, जिस कारण से बच्चे की अबॉर्शन हो सकता है, बच्चा का डेथ हो सकता है, कुछ समस्या आ जाती है। तो ऐसे लोगों को सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। तो ये यही नंबर है जो हमें केतु में देखने को मिल रहा है। शनि का जो नक्षत्र स्वामी बना है 1, 4, 10 और 8, 12, है ना। ये ये कॉम्बिनेशन जो है काफी खतरनाक माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन जिसके भी चार्ट में आता है, 1, 4, 10 आ जाए, 8, 12 ऊपर नीचे भी आ जाता है अगर, तो भी वो अच्छा नहीं माना जाता। तो 1, 4, 10 के साथ 8, 12 आता तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जिसके भी चार्ट में है उनको सावधानी बरतनी ही चाहिए। तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों आए हैं, तो ये अच्छा फल भी दे रहा है और बुरा फल भी दे रहा है ना। सर बुध है ना, इसमें वो छठे घर का भी स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है, जो कि अकारक होता है। वो सर चौथे घर में गुरु के साथ बैठा हुआ है, और वो 3 और 4 दिखा रहा है गुरु बुध भी। वो भी उसके कॉम्बिनेशन भी दिक्कत कर रहा है। नहीं, बुध अकारक किस चीज के होते हैं? ये सर तीसरा और छठा आ गया ना, बुध एक नंबर के लिए। वो छठे घर का प्रॉब्लम क्रिटिकल तो करेगा ही सर, वो चौथे घर में आ गया, छठे के गुण लेकर गया है ना सर वो। नहीं, बच्चा अगर कंसीव हो चुका है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने का हो गया, तो यहाँ पे मरकरी में ऐसे कोई नंबर नहीं है जो दिक्कत करे। इसमें 8, 12 है ही नहीं, ठीक है। हाँ, छठा आ रहा है, चौथा और छठा आ रहा है सर। केवल छठे भाव में बैठा हूँ, छठे भाव का स्वामी है केवल, ठीक है। हम्म। छठे भाव का स्वामी है, तो केवल छठे भाव का कोई रोल नहीं होता कभी भी। छठा भाव अकेले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 के साथ आता है तब वो बुरा हो जाता है। 6 भाव, जैसे हमने आपको समझाया कि 6 भाव 8 के साथ आता है तो समस्या देता है, 6 भाव 12 के साथ आता है तो समस्या देता है, 8 भाव 12 के साथ आता है समस्या देता है। तो 6, 8, 12, ये अगर इनमें से कोई दो एक साथ आए तो समस्या बढ़ जाती है। इसमें तीसरा भाव भी जोड़ लीजिए, 3, 6, 8 भाव, तो तीसरे के साथ कम से कम 2 बुरे भाव आने चाहिए, ठीक है। तीसरे के साथ, इनके साथ 2 बुरे भाव, 6, 8 आए या 6, 12 आए, तब तीसरा भाव बुरा होता है। छठे के साथ केवल 8 आ जाए तो ही बुरा हो जाएगा, छठे के साथ 12 आ जाए तो ही बुरा हो जाता है। तो यहाँ तो 6 नंबर है नहीं, मान भी चलते चलिए मरकरी छठे का स्वामी, तो 6 नंबर यहाँ पर छुपे तौर पर एक्टिव है, लेकिन हमें 8, 12 यहाँ पर नहीं दिख रहा, ठीक है, मरकरी में। तो मरकरी न्यूट्रल अवस्था में है, वो कुछ बुरा नहीं करेगा इसमें, बुरा नहीं, क्योंकि 8 नंबर कहीं एक्टिव है नहीं, 12 भी कहीं एक्टिव नहीं है। ठीक है सर। मरकरी न्यूट्रल अवस्था में। तो और इसमें जो सूर्य है वो भी पुत्र कारक भी है ना, उसमें भी तो 5, 11 का है कॉम्बिनेशन। हाँ, सूर्य में 5, 11 का कॉम्बिनेशन है। सूर्य यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ, पंचम का ही स्वामी है। तो ये बात फिक्स है, ये सूर्य को कहीं न कहीं देना चाहिए कि सूर्य ने इनको बच्चे होंगे, ये गारंटी दिया। क्योंकि सूर्य सूर्य जो है स्व राशि का है, तो स्व राशि का होकर के कोई प्लेनेट अगर बैठता है पंचम भाव में, तो वो बच्चे तो होंगे, ये फिक्स है।
लेकिन हाँ समस्याएं भी रहेंगी। जैसे कि अगर लग्न कुंडली को देखा जाए तो वहां पे शनि बैठा हुआ है ना, तो शनि के कारण जो है लोग कह देंगे हाँ समस्याएं हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन में भी हमें वही चीजें दिख रही है। क्योंकि सूर्य के इसमें सब लॉर्ड के अंदर सैटर्न है, उसमें भी 5-11 का कॉम्बिनेशन आ रहा है बाहर। हाँ उसमें भी है, उसमें भी उसमें पूरा भी। वही कॉम्बिनेशन, वही केतु के नक्षत्र में बैठा हाँ हुआ जी। है। तो इससे मतलब संतान होने का योग तो है ही है इसके अंदर, मतलब हाँ तो। 5-11 भी, जहां जहां भी ये कॉम्बिनेशन आ रहा है वहाँ 5-11 भी एक्टिव है। तो हाँ जी। निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें एक्टिव है। हाँ जी। अगर ये 5-11 नहीं होता, 5-11 हाँ नहीं तो। होता तो हम्म। चांसेस 100% खत्म थे, फिर तो बच्चा हम्म। कंसीव होता ही नहीं। कहीं ना कहीं फ्लोपिन ट्यूब वगैरह में प्रॉब्लम रहती, ऐसा अगर हम्म। होता ना, तो वो फिर बच्चे नहीं होते। पहले में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद से फिर बच्चा रुकता ही नहीं है। 5-11 जिसके चार्ट में ना हो और 1-4-8 एक्टिव हो, तो पहला बच्चा तो रुक जाता, कंसीव किसी तरह अगर हो भी गया तो वो अबॉर्शन होता है अपने आप, या बच्चा अपने आप गिर जाता है, और उसके बाद बच्चा ठहरता ही नहीं है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है फिर। हम्म। तो उसके बाद से कितना भी दवा कराते रहो काम में आप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक सूर्य बैठा अपने राशि में, दूसरा 5-11 भी हर जगह एक्टिव है, बुरे भाव के साथ अच्छे भाव भी एक्टिव है। ठीक है, तो ये बताइए मैरिज में और चाइल्ड बर्थ में कोई समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? प्रिडिक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते? मेन है ना प्रिडिक्शन, कि हमें हम्म। ट्रांजिट देखने आना चाहिए। ट्रांजिट का नियम यह है कि मैरिज में दारा कारक भाव को देखना है, हम्म। सप्तम भाव को देखना है। इन्हीं दो भावों पर शनि और गुरु की ट्रांजिट लगनी चाहिए, कब? मैरिज के टाइम पे। ठीक है, या अगर अ, दोनों का जो है लड़के लड़की का रिसेप्शन अगर हुआ है, रिसेप्शन नहीं क्या कह सकते हैं उसे, रिंग सेरेमनी, ठीक है, रिंग सेरेमनी हुआ है और पति पत्नी मतलब पहली बार जब भी मिले हों, और उस समय रिंग सेरेमनी में पति पत्नी मतलब लड़के लड़की मिले हों, और उस समय भी ट्रांजिट अगर लागू हो जाता है तो शादी, वो ट्रांजिट मान लिया जाता है। ठीक है, कि एक दूसरे को सहमत दे दिया उन्होंने शादी के लिए। ठीक है, और समाज में इकट्ठा होता है। शादी में क्या होता है कि दोनों परिवार एक जगह इकट्ठे रहते हैं, और लड़का लड़की एक जगह इकट्ठे होते हैं, समाज भी उनके 2 4 10 लोग इकट्ठे रहते हैं, और सहमति मिल जाती है कि हाँ शादी, हालांकि कानूनी रूप से वो शादी मानी नहीं जाती। ठीक है, लेकिन एक बार सहमति हो जाती है तो 99% केसेस में शादी हो जाती है। 2 4% हम मान सकते हैं कि रिंग सेरेमनी के बाद भी रिश्ता टूटता है। तो रिंग सेरेमनी के बाद अगर अगली प्रत्यन दशा कोई ऐसी बुरी आ गई, या दशा अंतर दशा ही चेंज हो गया, प्रत्यन दशा ही चेंज हो गया, जिसमें 1 6 8, 1 6 10 8 एक्टिव है अंतर दशा और प्रत्यन दशा में, तो रिंग सेरेमनी के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। 99% केसेज में रिश्ता हो जाता है। तो उस समय भी अगर ट्रांजिट लागू है तो वो मान लिया जाएगा। और अगर शादी के टाइम, अगर उस समय नहीं कोई रिंग सेरेमनी नहीं हुई, शादी के टाइम भी अगर कोई हर ट्रांजिट इंसान लागू हो रहा आपका है, दिल दुखाएगा, तकलीफ देगा, धोखा देगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई अपना देगा तो आप अंदर तक टूट जाते हैं, बिखर जाते हम्म। दूसरा क्या है कि चाइल्ड बर्थ में क्या देखा जाता है कि जब भी बच्चा कब कंसीव करेगा, जब संतान कारक प्लेनेट क्या होता है, डिग्री वाइज डिसेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर पे 5th पोजीशन पे जो प्लेनेट होता है वो संतान कारक प्लेनेट होता है। उस वो प्लेनेट जिस भाव में बैठा हो, ठीक है, उस भाव पर मंगल और शनि में से किसी एक की दृष्टि हो, और पंचम और लग्न पे हो। ठीक है, तो 1 5 और संतान कारक भाव, अगर संतान कारक भाव पे भी ना हो तो कम से कम संतान कारक प्लेनेट पे हो, तो भी कई बार बच्चा कंसीव हो जाता है। इसमें कई लोग प्रश्न पूछते हैं, जो पिछले बार भी पूछा हुआ है कि दोनों में से मंगल का ही क्यों लिया जाता है ना, क्योंकि अधिकतर जगह गुरु का बताते हैं। मंगल को कहीं ना कहीं संतान से जोड़ा जाता है ना। गुरु हमारा कारक है, लेकिन मंगल को संतान से जोड़ा जाता है। और
मंगल का ट्रांजिट जो है सबसे अच्छा हमें देखा है, ट्रांजिट लग जाता है ना, अनुभव में पाया गया कि मंगल का ट्रांजिट लग जाता है और शनि का ट्रांजिट लग जाता है। शादी में जो है गुरु और शनि का ट्रांजिट पाया गया है कि वो लग जाता है। बच्चे जो है, कह सकते हैं कि शादी एक बार होती है और बच्चे बार बार होते हैं, किसी के 15 होते हैं, किसी के 16 होते हैं। आज के इंडिया में तो 2 4 5 अभी भी होते हैं लोगों के। तो वहां पर फास्ट मूविंग प्लेनेट जो है यहाँ पर मंगल ही है, और मंगल ही वो आशीर्वाद कहीं न कहीं देता है जो है बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन शनि का ट्रांजिट हमें देखना ही देखना, शनि को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, शनि तो हर चीज में आता है, जॉब में भी आता है और शादी में भी आएगा। वहां हम उसको, वो वक्री है तो और अच्छा फल देने लगता है ना। वक्री को हमेशा बुरा प्लेनेट माना गया केतु पद्धति में, लेकिन जब हम ट्रांजिट चेक करेंगे तो वक्री प्लेनेट ज्यादा अच्छा हो जाता है। मंगल शनि गुरु जब भी वक्री होते हैं तो कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ को और ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमें मंगल और शनि का देखना है, और मंगल शनि का संबंध कहीं न कहीं जुपिटर से भी बनता हुआ आपने आपने पाएंगे जब बच्चा कंसीव होता है, माता कंसीव होती है। और दूसरा जो है, जब शादी होती है तब शुक्र से संबंध शनि और गुरु का होता है ना। ट्रांजिट हम चेक करेंगे करेंगे, लेकिन शुक्र से भी संबंध शनि और शनि या गुरु का जरूर मिलता है, तभी शादी होती है। शादी के टाइम पे शुक्र से कहीं न कहीं संबंध बनता है। तो आपको 4 पॉइंट पे हमें ध्यान देना है कि जब भी शादी होगी तो हमें दारा कारक प्लेनेट का ध्यान रखना है, उसका संबंध किसी न किसी प्रकार से शनि और गुरु से बनेगा, तभी जो है शादी होगी। और फिर शुक्र का संबंध भी शनि या गुरु में से बनेगा। ये 4 प्लेनेट आ गए इसमें। और वैसे ही जो है चाइल्ड बर्थ में भी जो है, कंसीव जब भी माता करती है तो मंगल और शनि का संबंध संतान कारक भाव या संतान कारक प्लेनेट और लग्न पंचम से जरूर बनता है, लग्न या पंचम से जरूर बनता है। और शनि मंगल से किसी न किसी का गुरु का भी संबंध बनता है। ठीक है, एक दो अपवाद केसेस हो सकते हैं, ऐसा पाया गया कि शायद कुछ एक आध चार्ट ऐसे हो ना मिलते हो, लेकिन 10 में से 8 तो 9 तो मिल जाएंगे आपको, है ना, पूरा तरह ट्रांजिट मिल जाएगा। चलिए कुलदीप जी का चार्ट एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। और कहीं ये चाइल्ड बर्थ का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये खत्म कर दिया जाए, है ना। जी और जी। नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी लिटिगेशन पे। ठीक ओके। है, ठीक है। तो अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो एक आध हफ्ते और चला सकते हैं ना। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो समझ, कई बार ना क्या होता है कि हम तो बताते हैं लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता या थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसे एक दो चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जब करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ हम कहीं गलती कर रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो उसे पूछेंगे। जब पूछेंगे तो फिर हम बताएंगे उसे। और अगर कोई नहीं पूछता तो हम मान के चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, सर एक और प्रश्न था, हाँ बोलिए, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। बोलिए बोलिए। सर ये जो कस्पल लॉर्ड है हमारे, जो हम्म हम हम्म लोग कस्प के लॉर्ड, जो जो पेज में शो होता है वन हम्म टू हम्म, थ्री फोर करके, सर वो कस्प आता है ना, उसमें नक्षत्र लॉर्ड होता है, फिर सब लॉर्ड होता है। ये रहा ना, ये देखिए, यहाँ ये मुझे रहा। P1 हाँ P2। सर ये हम्म करेक्ट। सो हम्म सर यहाँ पर जैसे पंचम स्थान का जो सब लॉर्ड है वो राहु है, तो हम्म। क्या हम कह सकते हैं कि राहु यहाँ से कस्पल लॉर्ड पंचम स्थान का राहु है, इसीलिए राहु अपनी दशा अंतरदशा या अपने पीरियड में बच्चा कंसीव या डिलीवर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा, ये चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर ये कस्पल लॉर्ड को कैसे पढ़ेंगे सर, ये बस बताइए। कस्पल लॉर्ड पढ़ने का नियम यह है कि फिफ्थ का कस्पल लॉर्ड जैसा हो, उसके हम्म उसके नक्षत्र स्तर पे जैसा जो भाव एक्टिव हो, उसका हम्म। फल वो कस्पल सब लॉर्ड देता है। ऐसा मान लीजिए जैसे कि किसी भी प्लेनेट, किसी भी भाव का
कैस्पल सबलार्ड सब जो लॉर्ड जो भाव बताएगा उसका उसका फल फिफ्थ भाव मिलेगा। या वो देगा। तो पहले का जो बताएगा, पहले भाव अगर मान लीजिए पहला भाव हमारा लग्न है, ठीक है, हमारा शरीर है, हमारा स्वभाव है हमारा, हम्म, तो पहले का पहले का कैस्पल सबलार्ड मान लीजिए राहु है, यहाँ पे राहु के हम्म, नक्षत्र अस्तर को हम देखेंगे, है ना। हम्म, तो यहाँ भी जो है 5 6 आ रहा, तो पंचम और छठे भाव से रिलेटेड चीजें व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। अगर देखा जाए यहाँ पे पंचम का राहु ही बना है, तो राहु में ही 5 6, तो पंचम भाव का भी फल देगा, छठे भाव का भी फल देगा। इसमें सब लॉर्ड ज्यादा देखेंगे ना, अगर कस्पर लॉर्ड देख रहे हैं तो उसका हम सब लॉर्ड जरूर देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमें सब लॉर्ड देगा ना कस्पर लॉर्ड के। हाँ हाँ हाँ, हम्म, ये कस्पल सबलार्ड का जो भी प्लेनेट बना उसके सबलार्ड को हम देखेंगे। करेक्ट। ये ठीक शादी है? के लिए देखना है तो यहाँ पे हाँ, तो वो चंद्रमा सब कहते लॉर्ड। हैं कि कैस्पल सबलार्ड जैसा हो। कुछ हम्म, लोग पूरे तीनों स्तर को मिला के देखते हैं, ठीक है, हम्म, लेकिन नक्षत्र स्तर को देखें तो बहुत ज्यादा सूक्ष्मता होगी कि जो जो भाव एक्टिव होते हैं उसका फल वो जरूर देता है। तो किसी व्यक्ति की शादी होगी कि नहीं होगी, है ना, वो लोग पूछते हैं बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो फिफ्थ का कैस्पल सबलार्ड अगर 1 4 8 बता दे, है ना, 1 4 10 बता दे, तो फिर वो कहते हैं बच्चा नहीं होगा, ठीक है, या 1 6 10 बता दे शादी नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों होता है, आप समझिए कि जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है, एक तो जहाँ पे जन्म हुआ वहां से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर का जो है हमने सिटी को पकड़ते हैं, है ना, एक्चुअल प्लेस नहीं आता। कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इंसान ने बनाया ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, चलिए हम उसको भी छोड़ देते हैं। हमारा जो टाइमिंग होता है ना वही 5 10 मिनट 4 5 मिनट ऊपर नीचे होता है, फिक्स है। कि जब नाल कटती है ना बच्चे की, जब नाल कटती है वो टाइमिंग लेना चाहिए। तो वो टाइम नोट हुआ है, या बच्चे ने जब गर्भ से बाहर आया तब लिया गया है, या बच्चे को धो धा करके जब माँ के पास लेटाया गया तब टाइम हम्म, देखा गया वो नोट किया गया। तो टाइमिंग में बड़ा समस्या है, 5 मिनट 7 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो कस्पल सबलार्ड में हर 4 मिनट पे 3.5 मिनट पे चेंज हो जाता है ना। तो कस्पल सबलार्ड में हम भरोसा नहीं कर सकते। क्लास में शुरुआत में भी हम बताए थे कि कस्पल सबलार्ड हम कब चर्चा करते हैं, प्रश्न कुंडली में, क्योंकि प्रश्न कुंडली हो तो फिक्स होती है, उसका टाइमिंग फिक्स होता है। मेरे जो अ, 4 मिनट में चेंज हो जाता है ना सर वो कस्पर हाँ लॉर्ड तो चार, 4 मिनट हाँ में। हाँ चेंज हो जाएगा। तो फिर समस्या आएगी कि हम देख तो सही रहे हैं, लेकिन जो फार्मूला है वो फार्मूला लागू नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ सबका गलत नहीं होता, लेकिन 10 में से 5 6 का गलत होता ही होता है। तो पहले तो समझिए कि आज आज के टाइम पे जो सबके पास घड़ी है, हॉस्पिटल में भी घड़ी होती है, लेकिन कौन डॉक्टर इसको ज्यादा विश्वास करता है कि हमें एकदम करेक्ट टाइम लिखना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम लिखना चाहिए। उसका मतलब यह है कि बच्चा हो गया, हमें टाइम नोट करना है कि इतने बजे बच्चा हुआ, 2 4 5 मिनट से उसको लेना देना नहीं है। तो वो घड़ी पे ध्यान किसी का नहीं होता, बच्चे के जन्म पे ध्यान होता है। अब सर्जरी हो, उसके दिमाग में थोड़ी एक बच्चा हो रहा है तो हम बच्चे टाइम देखेंगे तो लिखेंगे, और ना ही पहले हम उनसे कहते भी एकदम करेक्ट टाइम लिखिएगा जब नाल आप काटे तभी लिखेगा, ऐसा कोई कहता भी नहीं है। और सभी के साथ ये सभी के साथ हॉस्पिटल में बच्चा हो या घर पे हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो कैस्पर सबलार्ड को हम कब डिस्कस करते हैं, जब हम प्रश्न कुंडली पे जाएंगे, तब वहां पर आप सटीकता से इसको जो भी प्रोडिक्शन करेंगे वो सही आए। ठीक है। बाकी कुछ लोग इसमें सुधार की बात भी करते हैं कि टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर लेंगे, है ना। सर कितनी प्रश्न बार कुंडली में कैसे करते हैं सर, ये कभी आप बताइएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, वो ये पढ़ाऊंगा प्रश्न कुंडली तो है ना, प्लस प्रश्न कुंडली की जब चर्चा करेंगे तो फिर ये सारे इवेंट ना दोबारा रिवीजन किए जाते हैं, है ना, मैरिज से लेकर के सारे जो है रिवीजन दिया जाता है, तो उसमें 2 2 हफ्ते का सब पे टाइम दिया जाता है। तो उसमें जो जो फार्मूले हैं एक बार दोबारा मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। और सर इसका बर्थ के लिए हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर वो बच्चा नॉर्मली कंसीव नहीं हो रहा, मेडिकली कंसीव होगा, ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक लेनी पड़ेगी, होम्योपैथिक लेनी पड़ेगी या एलोपैथिक, ऐसा कुछ पता लग जाता है सर? क्योंकि सर ये एक केस है, मैं जानता हूँ किसी के मुझे आप बताया सब किसी के आप समझ कंसीव नहीं कर रहा था, कोई कंसीव नहीं कर रहा था, तो उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाई दी, तो उसने उसका दूध, उनकी डेयरी फार्म था,
उनका दूध चिकन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। कहते हैं ये चीजें, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं है ना, ना दूध दही पनीर कुछ नहीं खाना। सिर्फ 6 महीने के लिए वो सर, उसको उसकी वाइफ कंसीव कर गई सर। नहीं, आप सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट ना लेने से कंसीव करके ये नहीं कह सकते, उन्होंने दवा दिया होगा। हाँ मेडिसिन तो दी है, क्योंकि वो सर अपने जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है इनमें आपको पता ही आजकल केमिकल आ रहे हैं टोटली। मे भी कुछ उनका सिस्टम होगा, मैं वो नहीं कह रहा, सिस्टम होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं ना, वो पहले लहसुन प्याज भी नहीं खाने देते थे, है ना। डेयरी प्रोडक्ट उन्होंने क्यों मना किया, उन्हें कुछ पता होगा साइंटिफिक तरीके से। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक होगा या फिर होम्योपैथिक होगा या आयुर्वेदिक होगा। देखिए, हमारे देश में आयुर्वेद शुरू से चला आ रहा है, होम्योपैथिक तो अब आया है ना, या फिर एलोपैथ भी जो है, कह सकते 200-300 साल से आया है। कुंडली आज की तो बनी नहीं है ना। सर मैं अब अंदाजा लगा सकता हूँ कि जैसे गुरु की दशा चल रही हो तो बंदा हम्म, आयुर्वेदिक की दवाई वगैरह चल सकती है, अगर सन की दशा चल रही हो तो एलोपैथिक, या चंद्र की दशा चल रही हो तो होम्योपैथिक। कुछ आइडिया ऐसा। नहीं, देखिए, सूर्य सूर्य दवा का कारक है। सूर्य दवा का कारक है और मेडिसिन का कारक है। तो ये कहा जाता है जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति जो है ठीक हो जाता है, मेडिसिन मिल जाती है, ठीक हो जाता है। तो अब उसमें आयुर्वेद और एलोपैथ या होम्योपैथ या यूनानी दवा, वो सब चीजें कंसीडर, तो हमने चूंकि रिसर्च नहीं किया इस पे, तो जब तक रिसर्च नहीं किया उसको बताना बहुत मुश्किल है कि वो, अब सभी लोग तो दवा लेते नहीं है ना। और आजकल तो सभी अंग्रेजी दवा खा रहे हैं। बच्चा आते ही जो है अंग्रेजी दवा चालू हो जाती है कंसीव करने के बाद ही। तो क्या उस पे जो है हमने ट्रीट, उस पे रिसर्च कैसे किया जाए, मुश्किल है। जो बिना जो चीज सही बैठता नहीं, मैं बताता नहीं आप लोगों को, है ना। जिस पे रिसर्च किया गया है वही चीज बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बताता कि आप लोग कंफ्यूज रहे, कि बता कुछ रहे लेकिन वो लागू नहीं हो रहा। तो वो सब चीजें मुझे मैंने किया नहीं है। कहीं अगर लिखित में होगा तो उसको देखेंगे। एक चार्ट दो सर, एक चार्ट। मृदुला जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर असल में एक मतलब लेडी का चार्ट है, उसमें एक 4 8 12 है ही है, बट वो एकदम कंसीव भी कर गई। ये समझ में नहीं आया मुझे। 1 4 8 12 है, तो उस पे जो है ना, देख लेते हैं उस पे जुपिटर का कहीं न कहीं पंचम भाव पंचमे से संबंध बना होगा, है ना। और नहीं सर, नहीं है सर, ऐसा नहीं नहीं। है। अच्छा, कोई बात नहीं, चार्ट देख लेते हाँ। हैं, कुछ अगर होगा तो समझ में आ जाएगा। और हाँ तो सर दूं मैं डिटेल्स हाँ, दीजिए अभी। दीजिए। सर नोट डाउन कीजिए सर। 1 जनवरी हम्म 1996, हम्म ये है मतलब सुबह के जो 12 नहीं बजते, मतलब हम्म 12:10 का टाइम, सुबह के 1 जनवरी के। ठीक है। चंडीगढ़। नहीं सर, सहारनपुर है।
मरकरी, वीनस और मंगल, तीन प्लेनेट बैठे हैं पंचम भाव में। ठीक है। तो ये तीन प्लेनेट बैठने का मतलब ये हुआ कि जो प्लेनेट जहाँ यहाँ पे बैठा है इसमें सूर्य खास करके अकेला अगर होता है तो नुकसान करता है। राहु अकेला हो तो भी एक आध बच्चा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सूर्य होता है तो पहला बच्चा नुकसान होता है केवल। मंगल होता है तो एक आध बच्चा पहला नुकसान होता है। लेकिन शुभ प्लेनेट बैठे हैं यहाँ पे और मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल भी यहाँ पर ठीक ठाक अवस्था में है। तो यही तीन प्लेनेट यहाँ पे कारक हैं जो है बच्चे देने के। हाँ, जुपिटर कहाँ पे एक बार देखते हैं इनका। जुपिटर 12वें संतान कारक है जुपिटर। चौथे भाव में है। शनि कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा है। अच्छा, चलिए। अब दशा अभी चल रही है 2000 मंगल की। इसके पहले मून की। मून में 5-11 है और मंगल में 1, 4, 10, 12। हाँ, मंगल तो निगेटिव है यहाँ पे। तो 2021 के बाद ही बच्चे हुए हैं। हाँ बिरला जी। मंगल तो यहाँ पर अच्छी अवस्था में नहीं है। चंद्रमा ठीक है। और गुरु कैसा है इनका? गुरु गुरु 4-10, 1, 4, 10, लेकिन 8, 12 नहीं है यहाँ पे। 6, 8, 12 भी नहीं है, तो जुपिटर ठीक है। केपी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो मंगल सर तो बुरा नजर आ रहा है, पर हाँ, प्राशरी के हिसाब से प्राशरी के मंगल हिसाब से उसका उच्च का बैठा है, वो अपने घर को बचा रहा है सर, प्राशरी के हिसाब से देखे तो। मंगल सुखी अब नहीं है उच्च का हो या फिर मंगल पंचम में तो बैठा ही है ना। तो पंचम का भी भाव तो वहां पर एक्टिव है ही है मंगल में। लेकिन चंद्रमा ठीक है इनका। मंगल में अगर हुआ तो मंगल वही कारक पंचम में बैठ करके जो है अपना प्रभाव दे रहा है। बाकी 1, 4, 8, 10 राहु भी अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जुपिटर ठीक है। सैटर्न में 1, 4, 10, सैटर्न ठीक है। मरकरी ठीक नहीं दिख रहा। केतु में 4, 10, 6 है, 8, 12 नहीं है, तो केतु ठीक है। वीनस ठीक है। वीनस 5-11 है। सन भी ठीक है, 2, 5 यहाँ पर एक्टिव है, 2, 5, 9। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, राहु, गुरु, शनि, ये ठीक है। मरकरी और मंगल, मंगल और बुध ये ठीक नहीं लग रहा है। तो अगर मंगल की दशा में बच्चे हो रहे हैं तो उसके पीछे बस यही कारण हो सकता है कि मंगल पंचम में बैठा हुआ है ना। बाकी मंगल जो है निगेटिव है यहाँ पे। अगर इस तरह का मंगल दिखता कहीं भी तो उसे निगेटिव ही मानेंगे।
है मिथिलाज है क्लास में? जी सर हूँ। हाँ, तो अभी 2021 में भी बच्चे हुए हैं क्या? किस 22 में? 22 में? सर अभी हुआ नहीं है, अभी ड्यू है, मतलब ये कंसीव किया था इस समय जून मई जून में मान के चलो। मई जून 2022। एक, हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ। तो मुझे यही लगा कि क्योंकि मार्स की दशा थी, तो ये नेगेटिव है मार्स पूरा ना, तो हम्म। कैसे हो गया ये समझ में मुझे अभी तक नहीं आया। मंगल राहु सैटर्न। जुपिटर का सबलॉर्ड जो है राहु है। जुपिटर, राहु, मरकरी का मरकरी, मंगल का राहु। अच्छा, सर इनकी एज क्या है? इनकी एज 28। सर 28 में इनका 5th हाउस एक्टिव था ना सर। और जो सब लॉर्ड है सर राहु लग्न में बैठा हुआ है, और उसका सर डिस्पोजिटर भी 5th हाउस में है, तो 5th हाउस संतान का जब एक्टिव हुआ तब इनको कंसीव हुआ है सर। 28 एज, 5th हाउस एक्टिव हुआ है। 26, 27, हाँ जी 28 सर। मरकरी में भी नम तो सब जब सर हाउस कोई जो भी एक्टिव होता है उसके कारक तत्व सर वो भी एक्टिव तो होते ही हैं सर। हमें तो राशि में ये तो कैसे मैंने बता कोई रही है आप? रखा क्या बता रही है, बताइए एक बार दोबारा। सर इसका राहु सब लॉर्ड है सर, वो लग्न में है, और उसका सर राहु की दशा भी है, अंतरदशा। और उसका डिस्पोजिटर सर मरकरी 5th हाउस में है। और अगर हम काल चक्र उसके चक्र के हिसाब से देखते हैं तो 1 से 12 होता है हमारा, ये लग्न जो होता है वो एक्टिव होता है। और ऐसे अगर हम 1 से 12 फिर दोबारा लग्न में आएंगे, फिर 12 से 36 ऐसे करके जो अब इनकी एज है उस हिसाब से जो इनका 5th हाउस है जो संतान कारक है वो एक्टिव हुआ हुआ है। और जब वो एक्टिव हुआ है तो उसके जो कारक तत्व हैं वो भी एक्टिव हो गए सर। तो आप ये कह रही है जैसे कि कि जब आप ये कह रहे हैं कि 25वें साल, 24वें साल, 25वें साल में लगने से एक्टिव होता है, 26वें नहीं साल में। सर, ये 5th हाउस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बारह बारह। 5th।
और सर जब मेरा 8th हाउस एक्टिव था तब भी सर मैंने भी एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। तब मेरा जो थी एज थी सर मेरी 43 थी। तब मेरा 8th हाउस एक्टिव हुआ था और तभी मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। तो सर चलिए ऐसे आयु के हिसाब से, हाँ जी, जैसे 13वें साल में 2nd हाउस एक्टिव होगा, फिर 14 में अपना 3rd हाउस, ऐसे करते करते हम आप ये कह गिनते रही हैं। है कि 12वें साल में लग्न से एक्टिव होता है, हाँ जी सर, हाँ जी, 13वें में नहीं होगा। हाँ जी, ऐसे 1 से 12 तक होता है, फिर 13वां भी उसमें मान के चलते हैं, 12 से 13। और ऐसे सर हमने जेमिनी में जब पढ़ा था, जैसे कि शादी की जो डेट होती है, एज होती है, वो भी निकालना। उसमें से हम देखते हैं कि जब शादी हुई थी 25 या 24 साल में, तो कौन सा हाउस एक्टिव था, उसका पड़ा कहाँ गया था। अगर जेमिनी में हम सर देखेंगे ना, तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो सकती है कि A5 का पड़ा जो है वो हो सकता है 5th हाउस में आ रहा हो इस टाइम, जहां पर, या फिर लग्न में आ रहा हो, और लग्न और मैं 5th हाउस का रिलेशन बन रहा है सर, इसलिए कंसीव हो सकता है इन्होंने किया है। यानी कि एक एक साल, एक एक भाव एक एक साल का, करेक्ट। हाँ जी, जैसे हाँ, 1 से 12 होगा लग्न, जैसे फिर 13 से लेकर 25, मतलब जो भी 24 होगा 25 तक 2nd हाउस। तो ऐसे करके हम गिनते हैं इसको। तो ये हमें काल चक्र सिखाया गया था सर, ये जब मैंने अपना दीपांशु सर काल से पुरुष डिफरेंस, मेष लगन से काउंट करेंगे, ये करेक्ट। दशा नहीं लग्न, हाँ जी हाँ जी, नहीं, काल चक्र से। मेष लग्न से काउंट नहीं करेंगे, जिसका जो लग्न होगा वहां से काउंट। वहां हाँ से जी काउंट। सर। तो इसका मतलब शादी 5, 10, 15, 20, 25, 30, करेक्ट। सर मेरा जब शादी हुई थी तो मेरा 11th भाव एक्टिव था और उसी की दशा चल रही थी सर। तो ओके। और हाँ जी हाँ जी, तो बड़ा। इसमें सर 5th हाउस तो इनका एक्टिव हुआ पड़ा इस टाइम, और नहीं, लग्न आप और नहीं, वो थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें कहाँ पे होगा, आप समझिए ना। किसी की शादी 26 साल में होती है, ठीक है, हम्म, किसी की शादी 25 में होती है, हम्म, लेकिन सेवंथ भाव तो सबका जो है हाँ। मान ली सेवंथ भाव तो सबका एक्टिव कब होगा, 28वें साल में होगा। ठीक है, 29वें साल में। ठीक है, अब वो सेवंथ भाव में का स्वामी, सेवंथ भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं, है ना, उसको जब तक इसको गणित करने से सही से नहीं आएगा तब तक प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भाव एक्टिव होता है या उससे जो है प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। सर हमारी किस एज में हमारा 7th हाउस एक्टिव होगा सर, वो देखना पड़ेगा ना, कि हमारा जो अलग अलग हिसाब से, जैसे मेरा किस एज में 7th हाउस एक्टिव हुआ। हाँ ठीक है, वो सेवंथ भाव एक्टिव। अब सेवंथ लॉर्ड जो है मान लीजिए कि 5वें बैठा है, ठीक है, तो 22 में 27 में शादी हो सकती है। सेवंथ लॉर्ड अगर मान थर्ड थर्ड में बैठा है तो 25वें साल में शादी हो सकती है, क्योंकि थर्ड भाव में एक्टिव है, तो उसमें जो सेवंथ लॉर्ड का स्वामी बैठा है वो भी एक्टिव हो गया। तो उस तरह से कैलकुलेशन करना, उस पर थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये सिस्टम है तो है सिस्टम जी पे, सर। हाँ, उस सिस्टम पे प्रयास करना चाहिए आप लोगों को भी, कि इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 22वां साल लग गया, 12 दूना 24, 25वां साल लग गया मान लीजिए, 25वां साल लग गया तो सेकंड भाव एक्टिव होगा। तो सेकंड भाव में जो जिस भाव के प्लेनेट एक्टिव बैठे होंगे, है ना, जिस भाव के प्लेनेट बैठे होंगे उससे रिलेटेड लाभ आपको हो सकता है ना। 25वें साल में 26वें साल में थर्ड भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं, या थर्ड भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हुआ है, मतलब जिस भाव में बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड लाभ आपको हो सकता है। जैसे मान लीजिए 26वां साल चल रहा है और थर्ड भाव एक्टिव हो गया, तो थर्ड भाव का स्वामी किसी का अष्टम में बैठा है ना, तो अष्टम से रिलेटेड लाभ होगा। थर्ड भाव का स्वामी अगर 9th में बैठा, 9th से रिलेटेड लाभ हो सकता है। थर्ड भाव का स्वामी जो है 10th में बैठा है तो जॉब से रिलेटेड हो सकता है। 11th में बैठा है तो कुछ भी लाभ, हर तरह के लाभ देगा। 5th में बैठा तो एजुकेशन दे सकता है, बच्चा दे सकता है, लव अफेयर दे सकता है ना। जो 5th से रिलेटेड चीजें वो देगा। तो उस थर्ड भाव का स्वामी किस भाव में बैठा उससे लाभ होगा, और थर्ड भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा उससे रिलेटेड लाभ हो सकता है। तो इसको रिसर्च में जब चेक करेंगे, है ना, तभी जा करके ये कुछ कहा जा सकता है। प्रयास करना चाहिए सर आप लोगों इसके मेरे पास नोट्स भी होंगे सर, मैं एक बार ढूंढ के ना सर ग्रुप में जेमिनी डालूंगी। में सर फिर दशा भी देखनी पड़ेगी ना, क्या दशा चल रही थी या फिक्स हम्म, दशा चल रही थी, को। वो नहीं, भी देखनी इन्होंने मोटा मोटी जो सिस्टम बताया ना, पड़ेगी। फिर दशा वशा से कोई मतलब नहीं है। हम्म। इसको हर हाँ साल जी।
हाँ, हर साल और सर के वो हिसाब से। जेमिनी में पड़ा देख लेते हैं सर, वो पड़ा कहाँ, जैसे अब शादी करनी है तो A7 का पड़ा कहाँ पर आ रहा है, A11 का कहाँ पर आ रहा है। और अगर हम्म। इसका A5 का पड़ा इसमें 5th हाउस में हो रहा हो, या हम्म। जो लग्न में आ रहा हो, तो तब भी हम लोग हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम इनका कंसीव हो सकता है। ये ठीक। पदारूढ़ लगन पद तो नहीं है मैम? नहीं सर, आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे ना, जेमिनी पद्धति निकालेंगे ना, ठीक है। जैसे एस्ट्रो सेज में, तो आपको बिल्कुल वहां पर क्लियर दिखाई दे जाएगा कि कहाँ पर कौन सा पड़ा किस घर में जा रहा है। ओके ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। वो तो है उसमें, एस्ट्रो से सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा चीज ये, मृदुला जी, ये थोड़ा सा जो है हमें भी, हम्म मंगल यहाँ पे पूरी तरह से निगेटिव ही दिख रहा है। जी और सर, जी सर, हाँ हाँ। मंगल की दशा भी चल रही है, मंगल निगेटिव है। उसके बाद से राहु हाँ, की सही बात है अंतर्दशा, सर। राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु में आपको 1 4 8 दिख जाएगा। ठीक है, 1 4 8, और 6 भी है, 1 4 10 8 भी है, तो ये निगेटिव हो गया। 5वें महीने सर में तभी कंसीव कंफ्यूज हुई थी ना मैं, सर बहुत कंफ्यूज हुई थी। बल्कि कहिए मुझे ट्रांजिट भी नहीं मिला था इसका, मतलब ठीक है, ट्रांजिट भी नहीं लगा, या तो इसका टाइम गलत मे है भी, मतलब कुछ मे ना भी हो कुछ तो सकता है। है। हाँ, मे भी हो सकता है, मे हो सकता है। सर कई बार होता है सर ऐसा असल कि, में, हाँ असल में सर पता है क्या है, जैसे इसके लगन में राहु है, मेरे पास हम्म। 3 4 चार्ट ऐसे हैं हम्म। जिनका ना अगर हम न्यूमरोलॉजी से जोड़ के देखें ना कहीं राहु आएगा ही, चाहे वो नाम में हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में हो। इस लड़की का हम्म। ना तो नाम में है हम्म। राहु, ना डेट ऑफ हम्म। बर्थ में है राहु। हाँ, अगर हम 10 मिनट पीछे चले जाते हैं ना, 31 हम्म। में चले जाते हैं, हम्म। 31/12/1995, तो राहु आ गया हमारा। और सर 10 मिनट का ही तो फर्क है। 10 मिनट तो सर गांव में तो, वैसी विलेज में तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जो भी हो, मतलब कुल मिला के मंगल ठीक नहीं है। और अगर मंगल टाइमिंग इनका यही है, तो राहु तो कुछ हद तक ठीक है। तो मंगल में राहु की दशा, राहु की अंतर्दशा, और राहु में जो है, अभी चल रहा है जनवरी, इसी राहु की अंतर्दशा में बच्चे का जन्म होगा। तो जून जुलाई मार्च के आसपास। हाँ सर, और वो मतलब ये कहिए फरवरी एंड मान के चल सकते हैं हम, हाँ, फरवरी तो एंड ना। उसमें चंद्रमा रहेगा, और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंत दशा रहेगी, तो वहां पर ठीक है, चंद्रमा ठीक है। लेकिन मोर चांसेस है, मोर चांसेस हैं कि समस्या सूर्य में, सूर्य में क्या है, 2 5 4 12, 4 5 12, 1 4 8, वीनस, अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ। 1 4 8, 1 4 10, चार्ट के हिसाब से तो कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है ना, कि होना नहीं चाहिए ऐसा मंगल में। हाँ सर, सर वही ना कि इतनी आसानी से कंसीव हो गया है। हम्म। और सबसे बड़ी बात, या तो ये हो सकता है कि अगर, क्योंकि अभी तक ये मेरे भतीजे की वाइफ का है असल में, मुझे वहां की हम्म। कोई न्यूज नहीं है। ये हम्म। 30 जून को मिली थी मैं उनको, तब उन्होंने बोला था कि 1 महीना हो गया कि हम्म। भाई हम्म। वो मतलब ऐसा ना प्रेगनेंस हुए हुए जो होता है। हम्म। तो मुझे इसका वो भी नहीं, मतलब ट्रांजिट लगा हुआ भी नहीं दिखा, क्योंकि तभी तो ये रेट्रो हुए थे प्लेनेट। ये तो कुंभ में हम्म। आ गया था सर, सीधी सी बात है। हम्म। तो मतलब उसके बाद रेट्रो हुए थे। तो सिर्फ एक चीज है कि ये 5th लॉर्ड के ऊपर था, मतलब सैटर्न है ना इसका 5th लॉर्ड, तो सैटर्न वही था। ये है ना, तो उसके मतलब पुत्रकारक ग्रह पे उसकी ऐसी दृष्टि थी, बस समझ में नहीं आया मुझे कुछ भी। नहीं होता है कई बार। देखिए, कई बार हम तो दूसरों के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन शादी उदी का एक ऐसा खेल है ना, कि लड़की की उम्र छिपाने के लिए, या कई बार गलती हो जाती है डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, तो लोग कहते हैं क्या सही बताना, लड़का ठीक लग रहा है, इसी डिटेल से मैच करा दो, शादी कर लो। तो ऐसा तो हमने देखा है, जिसकी 35 साल की उम्र हो गई और 28 साल की उम्र बना के शादी कर देते हैं लोग। तो पूरी लाइफ लड़के वालों को वही 28 साल वाली उम्र याद रहती है ना। 2 साल 3 साल कम करा देता है। कई बार हमारे पास भी आता है, सही कुंडली बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए लड़के से मैच कर जाए। तो पंडित जी लोग तो बना ही मिला ही देते हैं, हम भले ने मिलाए। तो
अब वो जो कुंडली आपको दी जाएगी वही जिंदगी भर याद रहेगी। तो में भी चांसेस है, हो सकता है ना? और मैं तो कहता है अपवाद मान के चलिए, एक आध कुंडली दो कुंडली आपको मिल जाएगी अपवाद में। अगर 10 में 8 कुंडली पे भी लगता है तो हमारा प्रिडिक्शन सही जा रहा है। तो सर यहाँ वैसे पे भी सर, अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर इसका टाइम ठीक है, क्योंकि हम्म इसके हस्बैंड का टाइम तो ठीक नहीं था, उनका तो आधा हम्म घंटा जैसे होता है ना, मतलब कि हम्म भाई आधे घंटे के बीच में, वो मैंने अपने आप ही बनाया था चार्ट है। हम्म तो मैंने कहा, तो ये कहा कि बच्चे का जब जन्म होगा, अगर उसका टाइमिंग ठीक है, हम्म। तो उसके हिसाब से फिर माँ का हम लोग टाइम ठीक कर सकते हैं। अगर क्योंकि होता है ना सर, इसमें केपी में होता है, उसका सब लॉर्ड पकड़ के कुछ, मतलब है इसमें थ्योरी ना, एक कोई है थ्योरी कि भाई हाँ उससे हाँ। आप ठीक कर सकते हैं माँ बाप का टाइम भी ना, अगर बच्चों का टाइम ठीक है तो। नहीं नहीं, अब दो दो चीजें समझिए। अगर हमें पता हो कि माता के टाइम में एक आध दिन का अंतर हो सकता है, 2 दिन का, तो हम ठीक कर सकते हैं। हम अगर कोई हमें 1.5 2 साल का अंतर बता रहा है ना, तो हम कहाँ तक जाएंगे उसके पीछे? हाँ सर ये तो है, हाँ सर ये तो नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल हाँ। एज तो हमें नहीं पता हो सकती तो ना, अगर ये अगर तो कोई है। कंफ्यूजन हो तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, है ना? हाँ कंफ्यूजन है, हाँ मतलब सर आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर, ये इतना ही हो सकता है सर, दिन का भी नहीं हो सकता, दिन में कितने हाँ लगन आते हैं, सीधी सी हाँ। बात है सर। कई बार लोग ये महीने महीने चेंज कर देते हैं, और जब महीना चेंज कर देंगे तो फिर समस्या आ जाती है। तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं इस मामले में, क्या कर सकते हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया था, मतलब सब मुझे यही कह रहे थे, मैंने तो यही प्रिडिक्शन की थी कि भाई बड़ी मुश्किल होगी इसको, बट हैं। इसके हाँ, जितना आसानी से हो गया, समझ में ही नहीं आया कि भाई कैसे हो गया। कोई बात तब नहीं। तो मुझे ये लगा कुल कि मिला के गलत है। हमारा फार्मूला यही है कि 1 4 10 के साथ 8 12 आता है, तो मोर चांसेस है बच्चा नहीं हो पाएगा। ठीक है। और हमें प्रिडिक्शन भी यही देना है। बाकी प्रिडिक्शन गलत सही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है। सर बल्कि मेरी बहन के आज ही हुई है बेटी ना, मैंने प्रिडिक्शन की थी कि बेटी हम्म होगी तेरे, और बेटी हम्म हो गई उसके हम्म वाह। क्योंकि वही दशा जो थी जिसमें वो कंसीव करी, तो हम्म क्योंकि वो उसने वो आईवीएफ टाइप ही करवाया था, मतलब तो उसमें तो पता ही हम्म रहता है ना कि भाई कब हुई थी। तो मैंने कहा था, हम्म बल्कि और भी ज्योतिष से जिनके पास उनकी सास गई होगी, तो उन्होंने कहा था बेटा होगा, मैं कहा नहीं बेटी होगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो बेटी हुई है। ऐसा नहीं है ठीक सर, है। जो आपके फॉर्मूले हैं बिल्कुल सही हैं जो आप बताते हैं, लेकिन ये है कि सर किसी ने टाइम ही गलत दे रखा है, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, ये हाँ, है। हम ये मान चलते हैं कि टाइम जो बता रहे हैं सही है, उसी हिसाब से हमें प्रिडिक्शन देना। अब पीछे से क्या है हमें नहीं पता, है ना? हो सकता है कि भाई एक तरह से एक्सेप्शनल केस हो इनका, हम उसमें भी नहीं जाते कि इन्होंने गलत दिया है। तो ये मान के चलिए कि हम 10 चार्ट पे प्रिडिक्शन देंगे तो 8 पे गलत, 8 पे सही जाएगा, 1 2 पे गलत जा सकता है ना? उसमें टाइम का अंतर हो सकता है, कुछ उनका जो है ईश्वर का आशीर्वाद हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। तो मेरा आज का, हाँ आज का जो है थोड़ा सा लास्ट क्लास उस पे है, लेकिन चर्चा होती रहेगी चाइल्ड बर्थ पे, मैरिज पे। अब जब भी आप लोग प्रश्न देंगे, चार्ट देंगे, लास्ट के टाइम पे हम देख लेंगे उसे। गुरुजी मेरा वाला देख लो एक बार। लास्ट क्लास पे कौन सा, कुलदीप जी का? हाँ हाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा सर। 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। थोड़ा चलिए हाँ। बना। जी गुरुजी। कुलदीप जी। हम्म। 6 जुलाई 1970। टाइम 6:10 PM। ये लक्ष्मणगढ़ अलवर। अलवर LACCHMANGARH। लक्ष्मणगढ़ अलवर वाला। ये नहीं है। हम्म। या फिर अलवर ले सकते हैं गुरु। हम्म, धनु लग्न। जी का नाम आपके? वाइफ का अंजना।
अंजना, जी 29/1/1970। हाँ 1:05 PM अलवर। देखिए, इनका वृषभ लग्न है और आपका धनु लग्न। धनु लग्न है। ठीक है, क्या इसमें पहले मैरिज का चेक करते हैं, मैरिज के फार्मूले लागू हो रहे हैं कि नहीं लागू हो रहे हैं। ठीक है, जी जी तो शादी आपकी हुई थी 1 दिसंबर दिसंबर 2001। ठीक है, यस। और पहला बेटा जो है, बच्चा जो है, 2 सितंबर 2002। हाँ, तो लगभग 9 महीने बाद ही हो गया था ना, यस एग्जैक्टली। है ना, ठीक 9 महीने बाद बच्चा हो गया था। तो ये पूरे 9 महीने का था डॉक्टर के अनुसार, या 8 महीने का था, 8.5 का था? 8.5 का था डॉक्टर ने, हाँ 8.5 का था। ठीक है, टाइम तो से पहले 10-15 दिन पहले हो गया। 1 दिसंबर 2001। एक। तो जिस समय शादी हुई, वीनस की दशा थी, और वीनस की सैटर्न की अंतर्दशा थी, हम्म और वीनस की मंगल की प्रतिबंध दशा थी। जी 1 दिसंबर 2001। हम्म, तो वीनस, शनि, शुक्र शनि और मंगल, मंगल। शुक्र शनि मंगल। ठीक है, तो शुक्र तो ऐसे भी नैसर्गिक कारक है, शुक्र की दशा में शादी हो जाती है। यहाँ पे 2, 7, 11 भी एक्टिव है ना। 7 नंबर वीनस में, 11, 7 और 2, हम्म 6, 8 भी है, 6, 10 भी है, लेकिन 2, 7, 11 भी है। 2, 7, 11। हाँ, तो वीनस तो यहाँ पे एक्टिव है। और सैटर्न कैसा है, सैटर्न को चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर ऊपर है, 11 नीचे, नीचे 7 है, 2, 7, 11 पूरे है। हम्म और 6, 8 भी एक्टिव है, 10 नंबर नहीं यहाँ पे। हम्म। तो इसमें कोई समस्या नहीं है सैटर्न में। मंगल में क्या है, गुरु मंगल 8 का मतलब वो धूमधाम से शादी कराता है क्या? 8वां में दहेज मिलता है। हाँ तो कह सकते हो आप। मतलब शादी भी मेरी क्या बताऊं आपको, नहीं अजमेर तो जब कलेक्टर। जब दहेज मिलेगा तो धूमधाम से तो होगी, दहेज किसको नहीं मिलता जब मंदिर में शादी होती है। हाँ मतलब मैंने तो मांगा नहीं, लेकिन वो उनका स्टेटस ये था कि अजमेर कलेक्टर थे वो, फादर। हम्म और इलाके में पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम हुआ था शादी का। ठीक है, तो ये 8-11 है यहाँ पे। 8-11 जो है, जब होता है शादी के जी टाइम पे, तो दहेज मिलता है। अच्छा, मंगल, मंगल में हमें जो है, मंगल में हमें 7 एक्टिव है, हालांकि 5, 7 है, 2 नहीं है, 11 नहीं है। तो निगेटिव नंबर भी यहाँ पे नहीं है, 6 भी नहीं है ना। तो ओके 5, 7 एक्टिव है, तो ये पॉजिटिव है। जी। तो पॉजिटिविटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वाइफ का जो हुआ था, वाइफ का अ, दोनों का ट्रांजिट भी चेक करते हैं, 2 मिनट में, पहले रुके, है ना। हम्म, जुपिटर, 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 जुपिटर की दशा थी। हम्म। और इनका चार्ट में कुछ समस्या है क्या? ठीक है चार्ट इनका, डिटेल। हाँ वो डिटेल ठीक है गुरु जी, बिल्कुल सही है। नहीं ये इसमें बुध यहाँ, हाँ ठीक है। यस 100% जुपिटर सही है। हाँ जुपिटर की दशा, और वीनस की अंतर्दशा। ठीक है, हम्म जुपिटर, वीनस और ये केतु, वाला केतु। पैटर्न। तो जुपिटर की दशा थी, जुपिटर में आपको 6, 8, 10 दिख रहा है। 6, 8, 10 अच्छा नहीं माना जाता, है ना, हम्म मैरिज के लिए। हम्म जुपिटर में अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ 11 भाव एक्टिव केवल। हम्म और
शुक्र। राहु, राहु यहाँ पे नक्षत्र स्वामी है, सैटर्न 12वें का स्वामी है, 12वें बैठा है। तो जुपिटर की दशा है, और जुपिटर में सिर्फ 11 भाव एक्टिव है, हम्म 6 10 के साथ 8 12 एक्टिव है। तो हम्म जुपिटर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। नहीं। लेकिन वीनस की अंतर्दशा, वीनस यहाँ पे 1 6 11, हम्म वीनस यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि पूरा नेगेटिविटी नहीं है इसमें, हम्म है ना। एक लाइन में नहीं है कोई भी नंबर, हम्म तो वीनस पॉजिटिव है। वीनस जब तक 1 6 10 नहीं आता एक लाइन में, तब तक उसे हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मानेंगे। और केतु जो है यहाँ पर, ये तो 4 5। केतु पॉजिटिव है क्योंकि वीनस के नक्षत्र में है, हम्म। ठीक है। तो हालांकि यहाँ भी 6 1 6 10 के साथ 8 12 एक्टिव है, 7 नंबर नहीं है, लेकिन वीनस के नक्षत्र में आ गया तो ठीक है। अच्छा, लगन आपका 15 डिग्री 8 डिग्री। अच्छा, 9 11 है जुपिटर में, ठीक है। 9 11 है। जी 9/11। 30 से विचार मिलते हैं आपके। वो शुरू में दिक्कत आई थी सर, अब तो गुरुजी चलती है। थोड़ा डिफरेंस इन ओपिनियन तो रहता ही है। हम्म क्योंकि वीनस उतना बढ़िया नहीं है ना। यस वीनस बिल्कुल। ना 1 6 और 10 हम्म। एक्टिव, 1 6 10 12। तो कल भी जी। मैंने बताया था, जिसके भी चार्ट में इस तरह की चीजें होती हैं, हमारा हिंदू परिवार है, चल तो जाता है हम्म। इंडियन परिवार फैमिली में। जी। लेकिन अगर एक तो थोड़ा बहुत आलसी भी होंगी है ना। और हालांकि राजस्थान के लोग आलसी ज्यादा नहीं होते, लेकिन जी फिर भी जी। ये कहीं के उस हिसाब से आलसी होंगे। और कहीं के विचारों में भिन्नता रहती है, कहीं की समस्या थोड़ी में वैसे तो थोड़ी। गुरुजी एक्टिव है, जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। नहीं वो बट ठीक हाँ, है, कोई जॉब। चीज को जैसे सोचते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, उसको पेंडिंग छोड़ दिया। देखिए, जॉब तो अलग चीज है हाँ ना। जॉब के लिए तो हम 10 11 देखते हैं, 6 10 11। तो वो सब चीजें तो है इनके चार्ट में, है ना। हाँ जी इनके हाँ जी। इनके जो है, जी जी केतु जी में भी है, वीनस में भी है, और जी। चंद्रमा में भी है, मंगल में भी है, राहु में हाँ भी है, जुपिटर में भी है, तो सैटर्न सारे में भी है। तो 6 10 11 तो है। 6 10 तो 11। वो तो जॉब के लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये अच्छा दूर आप लोग एक साथ नहीं, कभी मतलब दूरी भी रहती है क्या आप लोगों की, किसी कारणवश। मैं कारणवश ये कि मैं बाहर रहा था, अभी कोविड में ही आया हूँ ना, 5 6 साल बाहर ही रहा था, जॉब प्रोफाइल मेरा बाहर था। अच्छा अच्छा, हाँ वही कारण होगा। हाँ क्योंकि हाँ शुक्र में कहीं अगर समस्या इस तरह का होता है, तो दो चीजें होती है, या तो विचारों में भिन्नता रहेगी, दोनों अलग रहेंगे, या फिर दूर दूर जॉब करते हाँ। हैं, दूर दूर जॉब जॉब करते हैं। पहले हाँ। अपने जॉब में थे, दूर थे, मैं हम्म, यहाँ था, तो ऐसे चलता है। हाँ दूर दूर जॉब तो ऐसे केसेस में अगर जॉब है दूर दूर, तो फिर रिश्ता चल जाता है। अगर पास पास रहेंगे ना, किसी हम्म एक चार्ट में 1 6 8 12 एक्टिव है, तो फिर क्या होगा, टकराव होगा विचारों में ना। किसी न हम्म, किसी कारण से दूरी अगर चार्ट बना रही है, तो दूरी बना के रखना चाहिए। बना दूरी के बना रख। के रहेंगे तो फिर उसका उपचार हो जाता है कुंडली का। जी। तो दूर दूर आप लोग रहे, ठीक है, तो काफी उम्र भी हो गई ना। अब तो कोई इश्यू नहीं है गुरु जी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो जुपिटर की दशा, और ठीक है, थोड़ी सी वो कह सकते हैं कि 9 11 एक्टिव है, 7 एक्टिव नहीं है। हम्म तो इनके चार्ट में थोड़ा प्रिडिक्शन करने में समस्या आती उस समय ना, हम्म। कोई भी चार्ट देखता, तो उस समय प्रिडिक्शन में समस्या आती। लेकिन क्या आती। होता है, जो दशा होती है ना, दशा को हम इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं। हम्म दशा में इग्नोर। 9 11 मिल गया, 6 हम्म भी है, 10 भी है, 11 भी है, तो दशा को हम न्यूट्रल कह सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, जिसमें निगेटिविटी ज्यादा है। हम्म तो एक तो जुपिटर आ गया, दूसरा जो है
दूसरा जो वीनस था, तो वीनस को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। वीनस की अंतर्दशा कभी भी आए, है ना, तो हम शांत हो जाते हैं, कहते भी है कि वीनस जब तक है तब तक आप प्रयास कर लीजिए, शादी हो सकती है। जब वीनस बीत जाएगा तो हम सूर्य में ठीक तरह से चेक करेंगे कि सूर्य में अगर निगेटिव नंबर ज्यादा है तो शादी नहीं होगी। अंतर्दशा तो कम से कम अच्छा होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि दशा खराब है थोड़ी बहुत ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो अंतर्दशा प्रथम दशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रिश्ता होता, नहीं तो नहीं होगा, तभी शादी होती है। तो हमें अंतर्दशा प्रथम दशा को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उसी की शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। सर इसमें तो ग्रह मैत्री भी नहीं है, तब भी अंडरस्टैंडिंग बन गई इनकी, ये भी देखो सर। वो एक हम्म, का मून, एक का कर्क का है सर, एक तुला का है सर, दोनों की फिर भी बन गई है। ग्रह मैत्री नहीं है आपस में। ये भी सर हम्म, चीज देखने वाली है ना। ग्रह मैत्री तो मेन मानते हैं, 8 पॉइंट तो इसी के देते हैं हम ग्रह मैत्री के। चंद्रमा का मंगल है, चंद्रमा जो है, अच्छा मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ इनका। हम्म, थोड़ा कंफ्यूजन करती है ना कुंडली दोनों मिलके सर, जब मैचिंग करेंगे तो। हम्म। तो ये बताए ना, जरूर थोड़ी 34 गुण मिल ही जाए। पंडित जी क्या कहते हैं, 18 गुण मिल गए शादी ठीक है। 26 मिले थे गुरुजी। तो सभी सभी गुण मिलना जरूरी थोड़ी है। नहीं 36 मिल गए तो सर भाई बहन बन जाएंगे ना सर, वो 36 मिल गए तो। 26 मिले, 26। नहीं, ये एक चीज है कि मंगल दोष भी है चार्ट में, हाँ। हम्म, है ना। जैसे कि इनका कुलदेव जी का मांगलिक कुंडली है, हम्म, और इनकी मांगलिक नहीं है, फिर भी हम्म, रिश्ता हुआ ही है ना, सब हाँ ठीक जी। चल रहा। हाँ, चलिए अब एक बार ट्रांजिट मिला लेते हैं। हाँ तो सबसे पहले ट्रांजिट। ट्रांजिट कैसे चेक करते हैं, जुपिटर इनका जो है दाराकारक प्लेनेट है जुपिटर, और ये कहाँ बैठा है, ये 11th बैठे। 11th में 11। बैठा है, किसके चार्ट में, कुलदीप जी के चार्ट में, ठीक है। हम्म, हम्म, तो इसको पहले मिलाते हैं, 11th में ट्रांजिट। हम जाएंगे पीछे 2001 में, हम्म, 1/12। चलिए, तो ये 3/12/2001 की कुंडली है, हम्म, और जुपिटर कहाँ था, 12वें भाव में, हम्म, ठीक है। तो प्रेजेंट उस टाइम पे जब शादी हुई तो जुपिटर कहाँ पे है, 7th में है। कहाँ पर है, 7th में। शनि कहाँ पे है, 6ठे भाव में, ठीक है। शनि कहाँ पे है, 6ठे भाव में। तो जुपिटर के तो ट्रांजिट लग गए, ठीक है। सप्तम में बैठा भी है, और 11th भाव को देख भी रहा है। 11th पे जुपिटर बैठा हुआ है, जन्म का जो दारा कारक है। अब हम यहाँ देखते हैं, अच्छा, और अब हम देखते हैं क्या शनि और गुरु वक्री तो नहीं है, एक बार चेक करते हैं। हम एक दिन आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर 20-23 है, 20-17 हो गया, तो जुपिटर यहाँ पे वक्री है, ठीक है। शनि को चेक करते हैं, 17-39 है, 17-34 हो गया, 17-29 हो गया, 17-24 हो गया। तो एक ये शनि भी पीछे जा रहा है, एक दिन आगे बढ़ने, तो शनि भी वक्री है। तो शनि भी फिफ्थ भाव से 11th भाव को देख रहा है, और 7th भाव को देख रहा है, तो इनका जो है ट्रांजिट मैरिज का तो लागू हो रहा है, ठीक है। जी। अब हम जाते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है वाइफ की, और वाइफ की इसमें सबसे कम डिग्री का प्लेनेट चेक कीजिए, चंद्रमा है, चंद्रमा। चंद्रमा है, जी गुरुजी। मून। मून। तो मून बैठा है इनका 6ठे भाव में, 6ठे भाव में चंद्रमा के साथ। देखते हैं लागू होता है कि नहीं। जुपिटर कहाँ बैठा है देखिए,
वृषभ लग्न की कुंडली है, जुपिटर हाँ कहाँ बैठा है? सिक्स छठे घर हाउस में सर, छठे घर छठे घर में। हाँ, चंद्रमा नहीं के साथ। जुपिटर बैठा दूसरे भाव में, ट्रांजिट में, ओके कहाँ ट्रांजिट बैठा है? में। ट्रांसफर, हाँ जी, और उसकी पंचम दृष्टि कहाँ पे आ गई? छठे पे, छठे हाँ पे। जी। पांचवी दृष्टि। तो 15 तारीख। जुपिटर का ट्रांजिट लग गया, और जुपिटर वक्री भी था शादी के टाइम, हम्म तो हम्म लगन पे भी प्रभाव है, सप्तम सेवंथ पे भी है। तो हम्म दृष्टि कम से कम जुपिटर की लग गई छठे पे। अब शनि कहाँ बैठ गया? लगन में ही बैठा हुआ है, तो इनका भी ट्रांजिट मैच कर रहा है। हम्म ठीक है, तो गुरु का भी और शनि का मैच कर रहा है। और दूसरी बात, वीनस पे भी दृष्टि होती है। यहाँ पे देखिए वीनस कहाँ पे बैठा है? सातवें में बैठा है। हम्म तो शनि का भी प्रभाव है, जुपिटर का भी दृष्टि संबंध है ना। और जुपिटर जो है अगर देखा जाए तो, जो जन्म का वीनस है वो भी 9वें भाव में है, तो उस पर हम्म भी जो है जुपिटर, वक्री जुपिटर का दृष्टि है। ठीक है, तो इस तरह से लागू हो रहा है। और बाकी जितना ज्यादा आप चार्ट देखेंगे ना, देखिए क्या हम्म होता है ना, ज्योतिष रिसर्च की चीजें है। हम्म, और कहा जाता है जब हमें अमेरिका जाना है, तो हम समुद्र के रास्ते भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, पैदल तो नहीं जा सकते, है ना। लेकिन कई सारे रास्ते हैं जाने के। चाइना से हमें आना है तो बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, आने जी जाने के। तो ज्योतिष में ना एक प्रिडिक्ट करने के लिए इवेंट को बहुत सारे रास्ते हैं। आप जिस हम्म रास्ते को पकड़ते हैं उस पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो चीज समझ में आ जाए, जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि साल के ऊपर एक साल एक लग्न एक्टिव होता है, तो उसके भी एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को आप पकड़ेंगे, जो जो जिस चीज किसी ने प्रैक्टिस कर लिया, प्रयास कर लिया, रिसर्च कर लिया, अगर उन्होंने बता दिया तो उस पर हम आगे प्रयास बढ़ाएंगे। नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत पता है तो उस पर हम लेके आगे बढ़े, और कहीं न कहीं जब प्रयास करेंगे कुछ कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन मिल गया फिर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने खुद मेहनत किया है। तो जो हमने बताया इस पे दोनों चीजों पे एक बार प्रयास कीजिए। और गुरुजी एक रिक्वेस्ट है। अभी मेरा चार्ट में आप देख रहे हैं 9 तारीख को एमडी चेंज हो रहा है, महादशा मंगल की आ रही है। तो ये कैसा रहेगा थोड़ा सा आप बता सकते हैं? आपके चार्ट में हाँ अभी बस 7 दिन बाद चेंज हो रहा है। पिछले 10 साल तो मैं रुला दिया इस चंद्रमा ने। मंगल का अभी मेरे हिसाब से तो चेंज हो चुका है। अच्छा गुरुजी ये जो मेरे लियो स्टार है मेरे पास उसमें तो 9 तारीख बता रहा है महादशा हाँ, 9 को। नहीं, चंद्रमा ठीक नहीं है आपका। 8 नंबर है ना, तो कहीं भी 8 नंबर अकेला आ जाए तो वो बुरा होता है। अकेला आना चाहिए लेकिन, है ना, हाँ अकेला आना चाहिए। तो इसमें तो कहीं भी 5 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, तो अच्छा नहीं है ये। अब अ, मंगल कैसे रहेगा गुरुजी? मंगल में आपको मंगल में आपको किस पर्पज से पूछ रहे हैं, अच्छा हो या बुरा? जॉब पैसे रुपए? प्रोफेशन पैसा जॉब प्रोफेशन का। देखिए जॉब के लिए ना 6-10 होता है। ठीक है, हम्म 6-10 6-11, वो हम्म यहाँ भी दिख नहीं रहा। ठीक हम्म। है, 6 नंबर एक्टिव नहीं है, 11 एक्टिव नहीं है। अब आपको जी। यहाँ सिर्फ क्या मिल रहा है? 7-10, तो हम्म पहले से तो अच्छा है यहाँ पे। 7-10 सर है। क्लाइंट दिखा रहा है, सर क्लाइंट दिखा रहा है, एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे इन्हें, सातवां हम्म, अगर एक्टिव है, क्लाइंट बहुत मिलेंगे सर। हाँ, तो सात हम्म दस 7-10 है यहाँ पे। तो हाँ क्लाइंट। लेकिन लेकिन 7-10 का ना, 7-10 बहुत ज्यादा नहीं देता जब तक 11 नहीं होता। तो ठीक है, अब यहाँ पे जुपिटर आपका बैठा है 11वें में। तो हम्म। जुपिटर 11वें का स्वामी है, तो यहाँ 11 भाव अपने आप हो गया। ठीक रहेगा, ओके ये पहले से तो अच्छा ही है। मतलब गेन होगा कुछ बाहर की हाँ यात्राएं भी कराएगा। हाँ, मंगल अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7-10 है और 11वें भाव में जुपिटर बैठा, तो 11 अपने आप एक्टिवेट हो गया। हाँ तो मंगल ठीक गुरु है। के नक्षत्र में करेक्ट। मंगल गुरु के नक्षत्र में बैठा है। हाँ तो हाँ, वो गुरु तो के बहुत नक्षत्र, हाँ, गुरु के बहुत अच्छा धनु होगा नक्षत्र, सर। ये सर्वाधिक ठीक है। योग कारक गुरु है धनु लग्न में। नहीं, गुरु ठीक है आपका। गुरु तो जो ये है धनु में नहीं है, गुरु जो है आपका तुला में है। तो नहीं मतलब मंगल की दशा ठीक जाएगी। अच्छा मिलेगा कुछ न कुछ अब चेंजेस हाँ, जॉब में लेकिन भी। अभी टाइम लगेगा। कब टाइम ओके लगेगा, कारण बताऊं उसके पीछे, क्योंकि अभी राहु अच्छा नहीं है। ओके राहु में 2-10 एक्टिव है, 2-10 कुछ नहीं देता। दाल रोटी ओके मुश्किल से मिलता है ना। तो ठीक बहुत है। अच्छा है, ये जब जुपिटर आएगा तब अच्छा होगा। जुपिटर में 7-10-11 एक्टिव है, 6-7-10-11। ये तो कब आएगा गुरु? ये मंगल में जब जुपिटर आएगा तब जाकर के अच्छा होगा, ये 2024 मई से। मई से आएगा ओके। हाँ, सर हेल्थ मई। इश्यूज आ सकते हैं वाइफ को, हेल्थ इश्यूज वगैरह वाइफ को आ सकते हैं।
मंगल 5 7 12 1 4 10। क्योंकि 8th लॉर्ड 12th लॉर्ड भी है मंगल को 7th उसमें बैठा हुआ सर। मंगल 5th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। जमीन भूमि भवन पे खर्चा करवाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। इन्वेस्टमेंट शायद सोच रहे हो कहीं पर। चल रहा है मकान का, ले रखे हाँ हैं उनको बनाने का, नया खरीदने का कुछ चल रहा है अभी इस साल। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है ना। हाँ हाँ, बाहर की यात्राएं भी शो कर रहा है ये। हम्म। कुछ जो जॉब ऑफिस वर्क से जा सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह का भी चल रहा है। अब गुरुजी बताएंगे क्या। मई से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जो आपने जिस चीज के लिए पूछा, रुपए पैसे के लिए, तो मई 2024 से अच्छा हो जाएगा। जो आप सोच रहे हैं आप मन मुताबिक मिलेगा, उसके पहले मन मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है गुरुजी। मई की बात ठीक है, उसके बाद सैटर्न भी ठीक ठाक है ना। सैटर्न भी ठीक है और मरकरी भी ठीक है। क्योंकि दशा अगर अच्छा नहीं है हम्म प्रोफेशन के मामले में, हम्म। तो अंतरदशा काम नहीं करता। ठीक है। ओके। और दशा आपका चंद्रमा की ठीक नहीं थी, चंद्रमा के अष्टम में बैठा हो, केवल अकेला 8 नंबर बता रहा है ना। हम्म ये ध्यान रखिएगा, 8 नंबर अकेला जब बताता है तब वो केवल टेंशन ही देता है। 8वां भाव से रिलेटेड बुरे प्रॉब्लम ही देता है, अच्छा तो देगा ही नहीं। रुला दिया गुरुजी इसने तो। हाँ, तो वो बुरा प्रॉब्लम ही देता है पूरा जो है 8 नंबर। मृ- मृत्यु से बच के आया मैं, लुधियाना फोर्टिज में रहा था 8 10 दिन, डॉक्टर ने क्या हम्म मना ही कर दिया था। हम्म हम्म 2019 24 जनवरी को। हम्म। तो स्थिति बड़ी टफ रही थी, और फिर जॉब भी चेंज कराए, बहुत सारे चेंज कराए सूर्य नहीं, में ये तो। सिर्फ ये 10 साल केवल टेंशन ही देता है। आठ हम्म नंबर कहीं भी हो किसी के चार्ट में, 8 नंबर 8 नंबर। और किसी हम्म किसी का ना केवल 8 8 8 आ जाता है, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, अपने ही सब लॉर्ड में। हम्म वो तो आप समझ लो कि चाहे किसी भी प्लेनेट में आ जाए 8 8 8, हम्म, तो वो प्लेनेट आपको खत्म ही कर देता, रुला देता। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सिर्फ 8वें भाव के बुरे फल देता है वो, केवल अच्छे फल तो जी देगा ही नहीं। जी। बस और उसमें गुरु। एक ही उपचार होता है कि जब भी 8 नंबर बताए तो ये चंद्रमा राशि में चंद्रमा, दूध, जल, दूध और दूध, इससे रिलेटेड चीजों को आपको डेली मंदिर में चढ़ाना है, डेली। चढ़ा। तो वो 9वां भाव एक्टिव हो जाता है। तो इसको बहुत मेहनत करके आप 9वां, देखिए एक ईश्वर ने दिया, एक आप कृत्रिम तरीके से बना रहे हैं। जैसे एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, उस पर आप चल रहे हैं, आराम से आप टैंक चला सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, जहाज चला सकते हैं। लेकिन एक पुल बना दिया आप, पुल पे आप जहाज नहीं चला सकते ना, पैदल चल सकते हैं, छोटे मोटे चीज काम कर सकते हैं। तो अगर मजबूत पुल बनाएंगे तभी आप उस पर टैंक चला सकते हैं, बड़ी गाड़ी चला सकते हैं। तो मजबूत बनाने के लिए प्रयास ज्यादा करना पड़ता है ना। तो उसी तरह से 9 भाव में किसी प्लेनेट को एक्टिव करना है चार की तरह, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको डेली 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 करेंगे तो जाके वो एक्टिव हो पाता है उतने अच्छे तरीके से। जी जी तो यहाँ गुरुजी। पे इस तरह के चार्ट में, किसी का भी चार्ट हो, तो जो जिसमें 8 नंबर एक्टिव हो जिस प्लेनेट में, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को मंदिर में दान कराना शुरू कर दीजिए। मंदिर में दान नहीं कराने, मंदिर में जो गुरु जी बैठे हैं ना, उनको देना शुरू कर दीजिए। जी। ठीक है। क्या या मुझे किसी को शनि। गुरु बना ले, किसी को गुरु बना ले, उन गुरु को अपना गुरु मान करके उनको देना शुरू कर दे। क्या मुझे शनि का व्रत करना चाहिए? मैं भी बुध का व्रत कर रहा हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए मुझे? देखिए, जिस प्लेनेट की दशा चलती है ना, उसमें कहीं की हम्म, निगेटिविटी भी होती है। ओके। तो सभी को ना, जिस प्लेनेट दशा चली उस प्लेनेट के मंत्र जब जरूर करना चाहिए। और तांत्रिक मंत्र जो होता है, ओम हम्म क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय हम्म। नमः। ठीक है। और तो मंगल के बीज मंत्र बीज कर मंत्र सकते हैं। ठीक। और मैं सुंदरकांड कर ही रहा हूँ हर हाँ मंगलवार। हाँ, वो करते रहिए। तो शनि का मुझे नहीं करना चाहिए, शनि नीच का है, तो इसका व्रत करना चाहिए कि नहीं? किसी ने नहीं कहा नहीं, कि। ना ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है वो। हम्म, बच्चे तो हैं आपके ना, हाँ एक बच्चा बच्चा है। ही है। हाँ, तो एक बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी ने बोला धन यही देगा, शनि जॉब भी देगा तुम्हें, ऐसा है ये करो, तो मैं सोच रहा हूँ नीच का है। हालांकि नीच भंग हो रहा है, 28 26 डिग्री का है शनि।
नहीं नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। शनि जो है पंचम भाव में बैठा है, दूसरे का स्वामी, 11वें पे दृष्टि है और सप्तम पे दृष्टि है ना। तो ये बता रहा आपका 5 7 2 5 7 11 शनि, ठीक है। जो जिस भाव में बैठा है वो अपना फल तो देगा ही ना भाई, उसकी दृष्टि है, उसकी युति है, तो वो उस भाव का तो फल देगा ही देगा, वो मना नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, वो चीज वो मना नहीं कर सकता, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो आप व्रत रहिए ना रहिए, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिस बुध प्लेनेट का में पावर नहीं है, फल देने की क्षमता नहीं है, उसको आप बहुत प्रयास करके एक बार उससे फल ले सकते हैं। जिस प्लेनेट में फल देने की क्षमता है, उसका व्रत रहिए ना रहिए, उसको तो देना ही देना है। हाँ, कोई प्लेनेट निगेटिव है, 6 8 12 लेके बैठा है, तो वो समस्या देता है ना। अच्छा फल भी देगा और बुरा भी फल, जैसे दोनों भाव एक्टिव है, तो बुरा फल भी देगा और अच्छा भी देगा। तो अच्छा फल तो देगा लेकिन बुरा फल ना दे, इसलिए उसके मंत्र जप करने चाहिए। ठीक है, तो मंत्र जप करना चाहिए, मंत्र जप से हम उसके नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो आप इनके शनि के मंत्र जप कर सकते हैं, बाकी उसमें कोई ऐसी कोई निगेटिविटी बहुत ज्यादा है नहीं। ओम से शनिश्चर में के जाप करता हूँ। नहीं नहीं, उसका मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्राम। प्रोम शनिश्चराय नमः। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम से। और तो बुधवार के व्रत ठीक है गुरुजी मेरे लिए। बुधवार का मैं कर रहा हूँ, 20 साल हो गए गणेश जी का। या नहीं, बुध तो आपके लिए पैसे रुपए के लिए भी ठीक है। एक एक 7 10 दिखा रहा, ठीक है, हम्म। तो ठीक है, बुध की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको एक्टिव बस, करेंगे तो मंगल नहीं हाँ, छिड़ेगा ना। कुछ नहीं, आप गुरुद्वारा जाया कीजिए, गुरुद्वारा में ना जाएंगे तो गुरुद्वारा में कुछ न कुछ चीजें दान किया कीजिए, या कि कहीं भी आप कोई भी एक दिन चुन लीजिए। हम्म। मान ली 12 केले आपने खरीद लिए, ठीक है, हम्म। 12 केले खरीद लिए, और जैसे ये चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड चीजें आपको मंदिर में दान करना है, तो कम से कम आप 21 दिन कम से कम इस काम को पूरा कर लीजिए, है ना। देखिए, चंद्रमा कहीं की प्रत्यंत दशा में तो आएगा आएगा ही, सूक्ष्म दशा में आएगा ही, तो जब भी आएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, शायद 2 दिन के लिए ही करे। 2 दिन के लिए। तो इसको एक बार 9th भाव में एक्टिवेट कर लीजिए, इससे रिलेटेड चीजों को एक बार 9th भाव सब चंद्रमा में एक्टिव कर लीजिए। तो खीर बना लीजिए, ठीक है, या दूध ले लीजिए, वो मंदिर के सामने मतलब भगोने लेके चले जाइए, थोड़ा कलछन ले लीजिए, 2 4 प्लेट ले लीजिए, और सुबह सुबह जो भी है प्लेट में डाल के दे दीजिए चम्मच सहित, है ना। तो इस देख तो सेवा काम में हो गया, इस तरह से हो सकता है। और कुछ वहाँ पंडित जी हैं, पंडित जी को भी दे दीजिए, दोनों काम हो गए। तो या पंडित जी को दे दी भाई, अपने तरह से बंटवा दीजिए, वो भी काम हो जाता है ना। जी। या नहीं हो सकता तो दूध लेकर के 1 पैकेट 2 पैकेट 1 किलो पंडित जी को हर सोमवार को दे दिया कीजिए। इस सोमवार को करना केवल, तो 21 सोमवार कर लीजिए, तो थोड़ा सा चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले शनिवार को, थैंक यू ठीक गुरुजी, है। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अरे नारायण